हिंदुस्तान में आप किसी से पूछिए कि मुस्लिम लीग नाम सुनने के बाद उसके जहन में कौन सी तस्वीर उभर कर सामने आती है। मुझे लगता है 100 में 100 लोगों के जहन में जिन्ना की तस्वीर उभर कर आएगी अगर उनसे पूछा, उनके सामने बोला जाए मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग और जिन्ना को अलग नहीं कर सकते। अब तकनीकी वजह बता के आप सेमिनार्स में तो बात रख सकते हैं, सोशल मीडिया पर अपनी बात रख सकते हैं, लेकिन आप जनता का नैरेटिव या जनता का परसेप्शन नहीं बदल सकते। मैं बात कर रहा हूं राहुल जी ने जो वहां कहा, अमेरिका के मंच पर मुस्लिम लीग को सर्टिफिकेट दिया कि भाई मुस्लिम लीग तो 100% सेकुलर है, धर्मनिरपेक्ष है और उसमें कहीं कोई कम्युनलिज्म है ही नहीं। जब उस पर हंगामा हुआ तो कांग्रेस के जो लोग भारत में तर्कपूर्ण बात रखते हैं उन्होंने मोर्चा संभाला और उन्होंने कहा कि भाई राहुल जी ने जिस मुस्लिम लीग की बात कही उस मुस्लिम लीग का जिन्ना वाली मुस्लिम लीग से कोई लेना देना नहीं। अब वो इस तर्क को चाहते हैं कि जनता यथावत स्वीकार कर ले, ऐसा संभव नहीं। मुस्लिम लीग जिन्ना ने बनाई भी नहीं थी, ये भी जान लीजिए। 1906 में ढाका में मुस्लिम लीग बनी थी, तब जिन्ना उसके मेंबर नहीं थे। जिन्ना संभवतः 1913 में इसके मेंबर हुए मुस्लिम लीग के, और कुछ वर्षों तक वो कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों के मेंबर रहे। उसके बाद कांग्रेस का की मेंबरशिप छोड़ दी और मुस्लिम लीग में आ गए, और उसके बाद जिन्ना ने भारत के विभाजन का एजेंडा पकड़ लिया, पाकिस्तान के निर्माण का। और फिर इतिहास सबको पता है कि कैसे कैसे भयंकर रक्तपात के बीच भारत बटा जिन्ना की जिद पर। और अगर जिन्ना को हम भारत में जो भीषण रक्तपात हुआ जो स्वतंत्रता के बंटवारे के दौरान, अगर हम उसमें जिन्ना को जरा सी भी रिबेट देने की कोशिश करेंगे तो उतने भर का दोष फिर नेहरू जी पर आ जाएगा, क्योंकि एक तरफ जिन्ना था, दूसरी तरफ नेहरू जी थे, दो ही लोग थे ना। इसलिए मामला बड़ा संगीन है। और जिन्ना जब पाकिस्तान बन गया, जो बात आज पवन खेड़ा और बाकी लोगों ने कही कांग्रेस की ओर से कि ये मुस्लिम लीग दूसरी है और वो मुस्लिम लीग दूसरी थी, उन्होंने एक बात को, वो एक व्यावहारिक सच को छुपा दिया। जब जिन्ना अपना डोली डंगर लेके पाकिस्तान चले गए, तब स्वतंत्रता के तुरंत बाद केरल में जिन्ना के दो सबसे भरोसेमंद राजनीतिक सिपाहियों ने इस मुस्लिम लीग की स्थापना की, जिसको राहुल जी ने सर्टिफिकेट दिया है। ऐसा नहीं कि इसकी स्थापना करने वाले लोग कोई एंटी जिन्ना थे ना, वो जिन्ना के ही स्कूल के विद्यार्थी थे दोनों। जिन्ना के खास चेले थे, खास लेफ्टिनेंट थे। भारत में ये कांटा हमेशा के लिए बना रहे, इसके लिए जिन्ना के दो चेलों ने यहां मुस्लिम लीग की स्थापना की आजादी के बाद। और जो लोग कह रहे हैं कि ये बहुत धर्मनिरपेक्ष है, उनको याद होना चाहिए कि इसी मुस्लिम लीग ने मांग की थी कि मुसलमानों के लिए अलग
निर्वाचन क्षेत्र होने चाहिए जहां केवल मुसलमान ही वोट दे, मुसलमान ही लड़े और मुसलमान ही वोट दे। अगर ये भी सेकुलर हैं तो फिर कम्युनल कौन है? बी पोकर और मोहम्मद इस्माइल जिन्ना के ये दो कारकुन थे, सिपाही थे, लेफ्टिनेंट थे, जिन्होंने ओरिजिनल मुस्लिम लीग के टिकट पर चुनाव लड़ा था भारत में। त्रिपाठी जी बैठे, वो तो विद्वान व्यक्ति हैं, ये उनके खास चेले थे। इनको कोई नकार नहीं सकता जो जिन्ना को जानते हैं कि बी पोकर और मोहम्मद इस्माइल कौन थे। इन्होंने जिन्ना जब उधर चले गए अपना सामान समेट के, तो हुआ कि भाई इधर भी कुछ बवाल रहना चाहिए, तो बोले तुम दोनों यहां बना लो। ये वही मुस्लिम लीग है। ये ऐसी नहीं कि मतलब ये जापान से आई है। घरौआ है, घरौआ बिल्कुल घराती। मेरे जैसा सामान्य व्यक्ति एक बात समझता है कि हिंदुस्तान में अगर आप किसी से बोलो, केरल नहीं, उत्तर प्रदेश में बोलो, बिहार में कहीं बोलो, गांव से लेके देहात से लेके और महानगर तक मुस्लिम लीग, और उससे पूछो, जिससे बोलो कि भाई तुम्हारे सामने दिमाग में क्या बात आई, कोई ड्राफ्ट रेजोल्यूशन नहीं आएगा उसके दिमाग में। वो कहेगा जिन्ना नहीं। अब ये कैसे संभव है कि हम मुस्लिम लीग बोले और देश के दिमाग में जिन्ना की फोटो ना आए? क्या एआई टेक्निक जो नई आई है उससे ऐसा संभव है क्या? मेरी रुचि इसमें नहीं कि नाम में हिंदू लिखा हो या मुसलमान लिखा हो, इससे कम्युनल और गैर कम्युनल का मसला मैं नहीं मानता। मैं तो आचरण परखता हूं। इसी ब्रांच ने, जिसे नहीं लिखा रहता मामा का ढाबा असली ढाबा यही है, वैसे ही जो नई जो कांग्रेस वाली, जिसको कांग्रेस सर्टिफिकेट दे रही है, मैं इसी की बात कर लूं। छोड़ो जिन्ना, हालांकि जिन्ना की कोई मुस्लिम लीग नहीं थी, यह भी गलत जानकारी है पवन खेड़ा को। जिन्ना तो खुद मुस्लिम लीग की गाड़ी में बैठे जब तक उनका मन हुआ, फिर पाकिस्तान चले गए थे वहां लेके। जिन्ना ने थोड़ी बनाई थी मुस्लिम लीग। जिन्ना तो 6 साल बाद जब देखा माहौल बन गया तो आए थे। खैर, जब इन्होंने ये मांग कर दी कि मुस्लिमों के लिए सीटें आरक्षित कर दो लोकसभा में, और वहां केवल मुसलमान खड़ा हो और मुसलमान ही वोट करें, ये सेकुलर नहीं। इनका नाम मान लो मुस्लिम लीग की जगह सेकुलर लीग भी होता, तब भी मैं इनको कम्युनल कहता। खैर, मतीन साहब, ये अचानक से जिस मुद्दे पे हिंदुस्तान के किसी कोने में सुगबुगाहट नहीं थी, ठीक, ये कोयलों पे पंखा करके ये शोले भड़काए गए, जो इसके पीछे क्या मंतव्य दिख रहा है? मुझे तो लगता नहीं कि मुस्लिम लीग का भारत में अभी कोई बहुत बड़ा रोल हो या कोई बहुत भारत की राजनीति को प्रभावित करे, ऐसी तो स्थिति है नहीं। मैं समझ गया डॉक्टर मतीन को शायद मुस्लिम लीग के विषय में जानकारी नहीं है, इसलिए वो ये बता रहे राहुल गांधी की यात्रा कैसी चल रही है। उसके लिए तो कांग्रेस का मेरे पास आता ही है मैसेज, कैसी यात्रा चल रही है। उसके लिए मतीन से थोड़ी पूछना, भाई गजब करते हो। मैं पूछ क्या रहा हूं, जवाब क्या दे रहे हो? ना, ये नहीं चलेगा मेरे साथ, नहीं ना। केबी त्रिपाठी जी, गांधी जी से ज्यादा उदार मन कोई नेता नहीं हुआ क्या? लेकिन ये है दुस्साहस तो गांधी जी भी नहीं कर पाए जो राहुल जी कर गए। साहस कहो, दुस्साहस कहो, कुछ भी वो भी नहीं कह पाए थे बापू भी कि मुस्लिम लीग सेकुलर है। नहीं, ये तो गांधी जी से भी आगे निकल गए। नहीं, बात जिसका मैं शुरू में खंडन कर चुका, वही बात आप दोहरा रहे हो। मैंने 2 नाम बता दिए, गूगल कर लो, ये जिन्ना के खास चेले थे कि नहीं। आजकल मैं देख रहा हूं कांग्रेस के जितने मेरे मित्र आते हैं मेरे इस कार्यक्रम में, वो सब कहते हैं ऐसे नहीं चलेगा। तो मैं बहुत विनम्रता पूछता हूं कैसे चलेगा, सो ही बता दो भैया। भाई वो भी तो समझे कैसे चलेगा, ऐसे नहीं चलेगा। अब वो तो 24 में ही जनता तय करेगी। खैर, ओपी सिंह के पास चलता हूं, भारतीय जनता पार्टी का पक्ष लेता हूं। लेकिन मैं एक बात कहूं, तथ्यों को घालमेल मत करिए। भारत के चुनाव आयोग से रजिस्टर्ड है, किसी को आपत्ति नहीं, किसी ने नहीं करना। आज आप जिस तर्क को लेके आ रहे हो ना, यही तर्क पलट के आपके लिए मुश्किल पैदा कर देगा। जब शिवसेना से आप
का गठबंधन नहीं था तो शिवसेना का नाम सुन के आपको छींके आने लगती थी। आप लोग कहते थे तो सुपर कम्युनल है। वो रजिस्टर्ड नहीं थी, वो अपने घर में ही पर्चा बना लिए थे अपना। नहीं, भाजपा कम्युनल है ऐसा आप 1,00,000 बार बोले हो। भाजपा रजिस्टर्ड नहीं है, वो सरकार नहीं चला रही। उनके तो 2 सांसद आपने गिना दिए, उनके तो 303 है। तो नमस्ते क्यों नहीं करते हो फिर उनको? जब 2 वाले को नमस्ते करने को तैयार हो तो इनको तो 303 है लोकसभा में। नमस्ते करो, प्रणाम करो झुक के, क्योंकि ये लोकसभा ये निर्वाचन आयोग से रजिस्टर्ड है और 303 सांसद है और 100 से ज्यादा राज्यसभा में है और देश के कई हिस्सों में सरकार ने। तुरंत नमस्ते करो। कड़वा कड़वा थू और मीठा मीठा का पेट भाई ठीक नहीं, पर नपना एक रखो मित्र। क्या ये बात गलत है कि जो भी मैं भाई नामों में भी मैं तो इतना ज्ञानी नहीं, जो मुस्लिम लीग राहुल गांधी बता रहे हैं, उस मुस्लिम लीग के पिताजी ये 2 लोग थे पोकर और इस्माइल, क्या ये गलत है? अगर नहीं, एक बात। दूसरी बात, मैं तो इतनी पे बहस कर रहा हूं, बाकी बहस में जा ही नहीं रहा। क्या इन्होंने, इस्माइल ने ये मांग नहीं रखी थी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में कि मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र? भैया 1 मिनट दादा, निर्वाचन क्षेत्रों जिसमें मुसलमान ही खड़े होंगे, मुसलमान ही वोट देंगे। अगर इसके बाद भी आप इनको माल्यार्पण करना चाहते हैं, बिस्मिल्लाह करिए, कोई रोक थोड़ी ना, लोकतंत्र है मित्र, कोई रोक नहीं। मसला आ रहा है कि नागपुर में भारतीय जनता पार्टी ने एक बार इनके इस वाली मुस्लिम लीग के साथ, मैं केवल इस वाली बोलूंगा, मामा के ढाबा जैसा कंफ्यूजन है क्या कि ओरिजिनल कौन है, सब लिखे पड़े मैं यही ओरिजिनल है। तो वो कह रहे कि आपने गठबंधन किया और दूसरा श्यामा प्रसाद मुखर्जी। हालांकि कांग्रेस जो है वो अनुकूल सत्य पर खेलना चाहती है। गलती राहुल जी की नहीं, गलती सैम पित्रोदा जैसे लोगों की है। एक बात और बोल दूं, पित्रोदा पर मन याद आगे फिर भूल जाऊंगा। ये पित्रोदा ऐसा फंसवा देते हैं कांग्रेस को, पहले खिलाड़ी, ये आज के नहीं, ये पुराने बवाली हैं। त्रिपाठी जी को पता होगा, इन पित्रोदा ने एक बार कहा था कि 84 में पूछा क्या इतना बड़ा मैसेकर हो गया, तो इन्होंने कहा सो व्हाट, होता है सो व्हाट, क्या हो गया। ये वो पित्रोदा है जिनकी जात बांदा में बताई थी कांग्रेसी, उनका कहते हैं बढ़ई है क्या। खैर, तो एक मसला है नागपुर में अलायंस का ओपी सिंह जी और दूसरा मसला है श्यामा प्रसाद मुखर्जी का। हालांकि श्यामा प्रसाद मुखर्जी जवाहरलाल जी की कैबिनेट में भी उद्योग मंत्री थे। भाई घर में एक मीटिंग कर लो दरवाजा बंद करके और राय विचार कर लो, बाहर निकलो, सब एक सुर में एक्शन लो। भैया वहां अमेरिका में बोल रहे हैं कि मुस्लिम लीग सेकुलर है क्या, एक लाइन सेट कर रहे हैं, टोन सेट कर रहे हैं, जिसको पॉलिटिक्स में टोन सेट करना कहते हैं क्या। अशोक गहलोत कह रहे हमारी राज्य सरकार राजस्थान के हर मंदिर पर धर्म ध्वजा फहराएगी, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स को उसके लिए ऑर्डर दे दिया गया क्या, कलेक्टर जाकर धर्म ध्वजा फहराएंगे। भूपेश बघेल कह रहे कि यूपी से ज्यादा भगवान राम की मूर्तियां हम लगाएंगे क्या, और कैकई से लेके और शबरी तक सबके मंदिर बनाएंगे क्या, विज्ञापन भी जारी कर दिया। ठीक, शिव कुमार कह रहे हर जिले में बजरंगबली का मंदिर बनाएंगे, और कमलनाथ जी अभी सरकार में नहीं लेकिन वो कह रहे हर जिले में कांग्रेस सुंदरकांड कराएगी, आ जाओ मैदान में। बताओ भैया, अब आप क्या जहां क्या रहे हो ये तो तय कर लो। अरे भाई नमकीन खाना है या मीठा खाना है ये तो तय कर लो। मीठे में नमकीन मिला बना रहे हो नहीं भाई, जय बजरंगबली करना है तो सीधे ताल ठोको, लाल लंगोटी लाल निशान बाबा तेरी क्या पहचान। और मुस्लिम लीग के साथ चलना तो वैसी बात करो। आप पर मुस्लिम लीग भी भरोसा नहीं करता, बजरंगबली वाले भी नहीं करते। इसीलिए एक बात वो बड़ी चतुराई से घुमा गए, वो इतनी सीधी है अनिरुद्ध विक्रम। मैंने बात क्यों कही कि सरकार झंडी लगाएगी मंदिरों पे, ये काम सरकार का नहीं, मैं मानता हूं क्या। और हनुमान जी का मंदिर बनाने का काम भी सरकार का नहीं होना चाहिए। जब रामलला का मंदिर सरकार ने बनाने को हमने दूर रखा, सरकार को हमने कहा हम पैसा देंगे, मैंने भी भेजा चंदा, देश भर दुनिया भर से आया, लेकिन भारत सरकार से नहीं लिया, ना उत्तर प्रदेश सरकार से लिया, तो मंदिर पर। यह बात इतनी सरल नहीं। मैं एक बात स्पष्ट कर दूं ताकि ये रहे कि मेरे तथ्य पवित्र थे। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार ने कुछ महीनों पहले कहा कि हम सुंदरकांड का या रामचरितमानस का पाठ कराएंगे,
ये शायद वो समय था जो स्वामी मौर्य कह रहे थे, रामचरितमानस फाड़ रहे थे क्या? तो कांग्रेस ने कहा था ये काम सरकार का है क्या? और क्या फिर वो सब कराएंगे, कुरान भी पढ़वाएंगे, आयत भी पढ़वाएंगे, ये बाइबल भी पढ़ेंगे और क्या गुरु ग्रंथ भी पढ़ेंगे और ब्ला 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 ब्ला। तब कांग्रेस ने कहा था ना कि हम सुपर सेकुलर हैं। इसलिए मैंने सवाल पूछ लिया कि नीति बदल गई क्या? इसको समझना पड़ेगा ना। कवन सुकाज कठिन जग माही जो नहीं हो तात तुम पाई, अब जो गा रहे हैं बघेल जी और शिव कुमार और गहलोत जी, इसका संबंध रुद्र विक्रम, ये क्या घाल मेले पे मैं समझ नहीं पाया। यूपी में जब योगी ने इसको किया तो कांग्रेस ने उस पर सवाल उठाया, बोले ये संविधान की मर्यादा के खिलाफ मामला है, सरकार का क्या लेना देना मानस पाठ से और नवदुर्गा से। अब वो कह रहे हम झंडी भी लगाएंगे, डंडी भी लगाएंगे, बूंदी भी बंटवाएंगे, मंगलवार को सुंदरकांड भी कराएंगे। और राहुल जी कह रहे मुस्लिम लीग का भी मामला चलेगा साथ में, और त्रिपाठी जी कह रहे सबको साथ लेके चलेंगे। अब बताओ, अपनी समझ से एक हल्की फुल्की भविष्यवाणी करने का दुस्साहस करके, मेरी समझ ये कहती है त्रिपाठी जी कि आने वाले 1 महीने के भीतर प्रियंका जी किसी बड़े हिंदू तीर्थ स्थान का दर्शन करेंगी लाइव, क्या मंत्रोच्चार करेंगी और ऐसी व्यवस्था होगी कि टीवी पे दिख जाए क्या? ये जो डैमेज कंट्रोल है ना, ये फंसा देता है। कहीं एक तरफ चलो तो बात बने, यही समस्या। डॉक्टर मतीन, आपको लगता है कि राहुल गांधी वो देश में इस कोशिश में है, या कांग्रेस इस कोशिश में है कि राहुल गांधी को देश में मुस्लिमों के सबसे बड़े पैरोकार के तौर पर स्थापित किया जाए, उसकी कोशिश हो रही है, ये उसकी कवायद है? 11 किलो मोतीचूर के लड्डू मतीन साहब घर भेजो, ऐसी बात कोई कांग्रेसी नहीं बोला राहुल जी के फेवर में, जैसे ही बोल रहे हैं 11 किलो से कम में मोतीचूर भेजो, क्या मुंह में रखे घुल जाए क्या? वो कह रहे हैं कि पूरे विश्व में डंका बज गया राहुल जी का। मुझे तो लगा कहीं ऐसा तो नहीं हमसे चूक गई हो, कोई ऐसी बात हो कि बाइडेन आ गए हो होटल में बाहर हो, कहा हो कि भाई साहब ऑटोग्राफ चाहिए, ज्यादा डंका बज गया हो, तो ऐसा तो नहीं हुआ ना? इसी बात कर रहा। अरे भाई आप ये बताइए, जान अनजान में भाई इसका कोई उत्तर तो अभी तो नहीं, अभी प्रमाणित तो नहीं हुआ। खैर मतीन साहब, पार्टनर हो तो ऐसा राहुल गांधी ने ठीक बोला मुस्लिम लीग के लिए, जब मुस्लिम लीग उन पर कुर्बान है, जान छिड़क रही, जितना कांग्रेसी नहीं बचाव कर रहे क्या, उससे ज्यादा मुस्लिम लीग कर रहे, तो ठीक बोला, गुड। त्रिपाठी जी, आपको लगता है कि ये जरूरी मसला था इस वक्त खड़ा करना कि मुस्लिम लीग सेकुलर है या नहीं? कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनकी प्रासंगिकता नहीं होती है, जिनमें फायदा तो नहीं नुकसान ही होना है, जो कुछ होना है, तो उनसे समझदार आदमी अलग रहता है। नहीं, किसी नजूमी ने बताया था कि मुस्लिम लीग का चैप्टर इस वक्त खोलना, इस बात से मैं सहमत नहीं। कोई पार्टी बोले, त्रिपाठी जी की पार्टी या कोई छोटी भी पार्टी, बड़ी पार्टी, कोई बोले, भाजपा भी बोले कि नहीं जी हम लोग राजनीति के लिए राजनीति नहीं करते, तो इसका मतलब 100 में 100 झूठ बोल रहा है आदमी। क्या 100 में 99 नहीं, 100 में 100 झूठ बोल रहा, सब पार्टियों के लिए कह रहा हूं, इसलिए त्रिपाठी जी बुरा ना माने। आप राजनीति करने आए, 100% राजनीति ही करते हैं, 24 घंटे सिर्फ इस जुगाड़ में रहते हैं कि जीते कैसे, सरकार कैसे बने। बाकी हमको सब सच्चाई मालूम, महाराज जितना समय आपको राजनीति करते हुए होगा उससे ज्यादा समय मुझे राजनेताओं को देखते हुए हो गया, समझते हुए, इसलिए इसमें मैं किसी की नहीं सुनता ना। असदुद्दीन ओवैसी के अब्बा जान भी ऐसा बोलते, तब भी मैं उनकी खिलाफत करता था। अरे भाई आप चुनाव लड़ने के लिए राजनीति कर रहे हो ना, चुनाव लड़ो ताकि कुछ जलवा बने, नहीं तो बाबा आमटे हो जाओ जाके। क्यों नहीं हो जाते बाबा आमटे? करिए कुष्ठ रोगियों की सेवा। नहीं, ये नहीं। ओपी सिंह जी, अगर मान लीजिए आप लोग क्यों नाराज हो, जिन्ना जब जब भारत के राजनीति के आंगन में आया ठुमुक ठुमुक करता हुआ, तब तब आपको फायदा हुआ नहीं? उत्तर प्रदेश में गलती से अखिलेश बाबू जिन्ना को जिंदा कर दिए थे एक वक्तव्य में, छोटे से वक्तव्य में, उसी का नुकसान इतना हो गया कि समेटे नहीं सिमटा नहीं। तो आप लोगों को मोतीचूर के लड्डू राहुल जी को डायरेक्ट भिजवाना चाहिए नहीं,
त्रिपाठी जी को, मतीन साहब को, और आपको, भाजपा को, राहुल जी को। अब जिन्ना जिंदा हो गया तो अभी 8-9 महीने चुनाव के बचे, अपना चलता रहेगा कार्यक्रम। नहीं, अभी कुछ महीने पहले समाजवादी पार्टी ने, मैं एक उदाहरण रख रहा हूं, एक पोस्टर एकदम 360 डिग्री घुमा दिया और स्वामी मौर्य को आगे कर दिया। उनने सबको गरियाना शुरू कर दिया है, हिंदू देवी देवताओं को मानस फाड़ो, दिस दैट। क्या थोड़े ही समय में सपा को समझ में आ गया, नगर पंचायत चुनाव निपटने के बाद, कि गुरु गलत नंबर डायल हो गया। क्या तो बोले, अब बोले नैमिषारण्य चलो। सौनक ऋषि बोले 88,000 ऋषि मुनियों की तपस्थली, वहां चलो, हवन यज्ञ कराओ, प्रसाद बांटो। क्या क्या विक्रम सिंह, तो अगर जान है तो मानस फाड़ने पर डटे रहते 24 तक। अपने पैसे से किताब रामचरितमानस खरीद के फाड़ते, तो लगता कि हाँ भाई मर्द वाली बात है। क्या अब स्वामी मौर्य कह दिया कि तुम घर के अंदर रहो, ज्यादा बाहर मत निकला करो। क्या हम जा रहे हैं नैमिषारण्य, वहां यज्ञ करेंगे क्या, और रामचरितमानस का पाठ कराएंगे। स्वामी बोले हम क्या करें, मौर्य का बोले तुम सो जाओ, ज्यादा चकलस मत रहो। मतीन साहब, राहुल गांधी पर त्रिपाठी जी काफी बोल चुके, आप राहुल गांधी छोड़कर मुस्लिम लीग पर थोड़ा बोल दीजिएगा, 1 मिनट बस, उतना ही है कि आपको लगता है कि कांग्रेस अपने इस वक्तव्य पर टिकेगी और इसको दोहरा पाएगी, या वापस फिर वहीं लौट जाएगी जहां गहलोत जी हैं, भूपेश बघेल हैं, DK शिव कुमार हैं? बोले जय बजरंग बली। मजे की बात ये कि कांग्रेस को सैम पित्रोदा जैसे जमीन से कटे लोगों से बचाव रखना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। अशोक गहलोत की बात सुनो, उनको जमीन की समझ है, भूपेश बघेल को समझ है, सिद्धरमैया को समझ है, लेकिन आप मुश्किल ये कि राहुल जी के सलाहकार पित्रोदा हो जाते हैं। उनको तो कुछ नहीं समझना, गंज डुंडवारा कहां है और वो बकेवर कहां है, नहीं पता ना। अब वो बता देते हैं, कान में गया ऐसा बोल दो, इससे बड़ा वोट मिलेगा। फिर कांग्रेस उसको बटोरते बटोरते पागल हो जाती है। पित्रोदा का क्या जा रहा है, वो तो आनंद में है ही। आपने उनकी जात भी बता दी, तब भी वोट मिला क्या? नहीं। बांदा में जात बताई थी, बांदा का वोट मिला? नहीं मिला। तो पित्रोदा यूजलेस है, इसका मतलब। जब बढ़ई बताने के बाद भी कुछ नहीं फायदा हुआ। मैंने पहली बार त्रिपाठी जी कांग्रेस से पित्रोदा की जात जानी कि बढ़ई है ये। क्या मैंने कहा गजब है बात है। और आप धर्म जाति से ऊपर राजनीति करते हो, ये दिन में 3 दफा कहते हो सब लोग। खैर, मैं परसेप्शनल उसकी बात कर रहा हूं। राजनीति अवधारणाओं से चलती है, ठीक? चुनाव आयोग के रजिस्ट्रेशन से नहीं चलती। बोलने को कोई कुछ भी बोले। मैंने जो शुरुआत में कहा, भारतीय जनता पार्टी को कम्युनल पार्टी बोलते सब पानी पी पी के नहीं बोला ना। मैंने बताया ना, 303 लोकसभा है, कई राज्यों में सरकार है, केंद्र में लगातार दूसरी बार सरकार है। आप प्रणाम करेंगे उनको। लेकिन जो छोटी सी पार्टी है बिल्कुल नैनो, उसको बता रहे कि नहीं वो तो रजिस्ट्रेशन नहीं है उनका। अग्निहोत्री जी, आप भी गजब करते हो। रजिस्ट्रेशन हो गया तो सब बात खत्म। तो भाजपा से माफी मांग लो, मैं ये चैप्टर खत्म करूं। क्या भाजपा से माफी मांगो? आपने कहा कि समाजवादी, राहुल जी ने कहा था समाजवादी पार्टी गुंडों की पार्टी है और हाथी पैसा खाता है बसपा। क्या तो गुंडों की पार्टी और भ्रष्टाचार वाली पार्टी तो रजिस्टर्ड नहीं हो सकती? और अगर रजिस्टर्ड है तो आपने ऐसा बोला कैसे? ये पूछा किसी ने आपसे? नहीं ना। बोले थे राहुल जी, गूगल में डालेंगे तो आ जाएगा। उत्तर प्रदेश में बोले थे, तब बसपा और सपा भी ये क्लेम करें कि मेरा तो रजिस्ट्रेशन है। कैसे बोल दिया आपने? ये रजिस्ट्रेशन से क्या होगा भाई? परसेप्शन से राजनीति होती मेरे दोस्त। और मैं समझ नहीं पा रहा, ये 1975-76 से अलायंस है त्रिपाठी जी, है
इंदिरा जी को आपने कभी किसी बड़े मंच पर ये कहते सुना कि मुस्लिम लीग सेकुलर है? नहीं सुना। राजीव गांधी को सुना नहीं, अलायंस में रहे, उनके साथ सरकार बनाई, लेकिन ये बोले नहीं। क्या? यही बुद्धि का अंतर है, इसको समझिए। इंदिरा गांधी भी बोल सकती थी कि ये सुपर सेकुलर है, मुस्लिम लीग नहीं बोली। मुझे ध्यान नहीं आता इंदिरा गांधी ने कभी मुस्लिम लीग पर कोई टिप्पणी की हो बड़े मंच से। केरल गई हो, धीरे से कह दियो हाँ हाँ ठीक है तो अलग बात है, बाकी मुस्लिम लीग के चक्कर में वो कभी नहीं रही। और राजीव गांधी भी नहीं रहे, इवन सोनिया गांधी भी नहीं रही, इतने समझ उनको भी रही। अब राहुल जी को किसने बता दिया कि भाई आप बोलो? मुस्लिम लीग, फिर आप तर्क क्या लाए कि ये बात दूसरी वाली है क्या? अरे बल्दियत तो वही है, बाप पहुंचे लड़का। बी पोकर और मोहम्मद इस्माइल ये जिन्ना के सिगार भरने वाले नहीं थे, वो हुक्का भरने वाले थे। ये तो जिन्ना के चेले थे ओरिजिनल। इनको कैसे नकार देंगे आप? ये उनके खास चेले थे दोनों, उन्होंने बनाई फिर। और इनके भी चाल चलन कैसे थे वो हमने बताई दिए कि वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में क्या मांग कर रहे थे। अब आप कह रहे हो कि वो भी अच्छे हैं, तो अच्छी बात है। पेट में खुद मुक्का मारिए और फिर कहिए पेट में दर्द है। मैं तो वो कल से यही नहीं समझ पा रहा कि अगर आपकी ये इच्छा है कि राहुल गांधी मुस्लिमों के सबसे बड़े नेता और पैरोकार के तौर पर स्थापित हों, तो ये बहुत खतरनाक रास्ता है। इसके दो खतरे, एक तो प्रतिक्रिया, क्रिया की प्रतिक्रिया, और दूसरा विपक्षी एकता फिर नहीं हो सकती। त्रिपाठी जी, क्या अगर उत्तर प्रदेश में मुसलमानों का सबसे बड़े नेता के तौर पर राहुल गांधी प्रतिस्थापित हो जाएंगे तो अखिलेश यादव आपके साथ क्यों चलेंगे? बंगाल में ममता बनर्जी फिर आपको क्यों इंटरटेन करेंगी? बिहार में लालू क्यों करेंगे इंटरटेन आपको? उनका सबका कारोबार भी तो इसी मुस्लिम वोट पर चल रहा है भैया। अगर मुस्लिम छवि को निर्मित करेंगे कि हम बहुगुणा और अर्जुन सिंह या जवाहरलाल जी की तरह से मतलब एक मुस्लिम भरोसा है मेरे साथ मुस्लिमों का, वैसी इमेज क्रिएट करना चाहेंगे तो ये नुकसान उठाना पड़ जाएगा। बाकी भाजपा क्या करेगी नहीं करेगी वो तो भाजपा को छोड़िए, राजनीतिक लड़ाई, लेकिन आपके जो संभावित एलाई हैं वही आपसे किनारा काट लेंगे, क्योंकि वो भी कचौड़ी बेच रहे हैं और आप भी कचौड़ी की दुकान उन्हीं के बगल में खोलोगे ना जी ना, तो काहे की दोस्ती? आप पकौड़ी बेचिए, वहां तक तो दोस्ती हो सकती है। एक ही वोट बैंक है, उस पर आप भी दावेदारी कर देंगे तो राज्यों के छत्रप कहां जाएंगे, ये एक बड़ा सवाल है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके बारे में देश में एक बड़ा ही नकारात्मक ये कहिए या गुस्सा वाली धारणा होती है। देश उनको माफ नहीं करता, कभी वो मर जाते हैं लेकिन माफ नहीं करता सदियों तक। जिन्ना वैसी ही पर्सनालिटी है। हिंदुस्तान कभी जिन्ना को माफ नहीं कर सकता। जिस भी घटना से, जिस भी पार्टी के उल्लेख से, किसी चीज के उल्लेख से अगर जिन्ना का स्मरण आएगा तो नुकसान होगा पार्टी का। अखिलेश यादव ने जिन्ना के पक्ष में कोई चालीसा नहीं पढ़ी थी। उन्होंने ये बताया था कि इस यूनिवर्सिटी से ऐसे ऐसे लोग पढ़ के पास आउट हुए, जिन्ना भी उसी में एक है। क्या इतना बोलने में उनका नुकसान हो गया? आप तो जिन्ना की बल्दियत लिए जो लोग राजनीति में आए, पोकर और इस्माइल, इनको सर्टिफिकेट दे रहे हो। ये सर्टिफिकेट इंदिरा जी भी दे सकती थी, नहीं दिया ना। क्यों? उनको समझ नहीं थी, उनको नहीं पता था कि हिंदुस्तान में कितना मुसलमान रहता है। लेकिन मुस्लिम लीग पर दांव लगा के भारत के मुसलमान को अपने पक्ष में करना, यह बहुत 100% जोखिम भरा काम है। मुझे पता नहीं किसने सलाह दी
और मेरी समझ ये कहती है कि कांग्रेस में बहुत सारे लोग हैं जिनको इस बात से पीड़ा हो रही होगी, वो कहें भले ही ना, और हो सकता है कि आने वाले कुछ दिनों में प्रियंका गांधी इस परसेप्शन का अपने कामों से खंडन करती आपको दिखें, और किसी मंच पर वो बोलती हुई दिखें, या देवी सर्वभूतेषु, है ना, या किसी बड़े मंदिर में पूजा अर्चना करती दिखें, क्योंकि वो जानती हैं कि ये क्या मसला है। लेकिन भूपेश बघेल के लिए दिक्कत होगी ना, वो राम वनगमन पथ बनवा रहे हैं। गहलोत जी के लिए दिक्कत होगी, वो झंडियां लगवा रहे हैं, और इधर ये मुस्लिम लीग का फच्चर फंसा दिया राहुल जी ने। अब राहुल गांधी के पक्ष में खड़े हो कि मंदिर पे झंडी लगाएं। आपने कांग्रेस के ही भीतर दो रास्ते तय कर दिए, किधर जाएं। इसलिए मैंने कहा था पहले पूरी कांग्रेस से एक बार बैठकर तय कर ले। आप सुभाष चंद्र बोस के साथ अपने को जोड़ो, भगत सिंह के साथ जोड़ो, जवाहरलाल जी के साथ जोड़ो, स्वागत है। चिमटे से भी कहीं जिन्ना से जुड़ते दिखेंगे तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। धन्यवाद।